हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टरमाइंड कोऑपरेटिव पर। आज हम यहाँ पर बजट में डिक्लेयर नए टैक्स स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें किस टैक्स स्लैब में ज्यादा फायदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए टैक्स स्लैब से, जिसमें 5 टैक्स ब्रैकेट कर दिए गए हैं, जहाँ 3 से 6 लाख इनकम पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख इनकम पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगेगा। इस हिसाब से अब देखते हैं कि अब हमारा कितना टैक्स बनेगा। दोस्तों, नए टैक्स में नए टैक्स रिज्यूम के अनुसार 7 लाख इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा। वहीं 7 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 3 लाख तक जीरो टैक्स, 6 लाख तक 15,000, 9 लाख तक 15,000 प्लस 30 यानी कि 45,000, 12 लाख पर 90,000, 15 लाख पर 1.5 लाख रुपए टैक्स और 15 लाख से ज्यादा पर 1.5 लाख रुपए टैक्स प्लस बाकी आय का 30% टैक्स लगेगा। आइए अब नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब को कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, इसमें हमने 3 ऑप्शन लिए हैं, जहां कोई सेविंग न होने पर 7 लाख रुपए पर पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 54,600 रुपए टैक्स लगता था। ये किस प्रकार से देखें, जहां इसमें पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, तो और 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स, तो इस हिसाब से 2.5 लाख का 5% जो कि हुआ 12,500 और 5 से 7 लाख यानी कि 2 लाख पर 20% टैक्स यानी कि 40,000। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप देख सकते हैं 52,500 रुपए टैक्स बनकर आता है, जिसमें अगर आप 4% एजुकेशन सेस जोड़ेंगे तो 54,600 रुपए बनकर आएगा। दोस्तों, इस टैक्स कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड ना रखते हुए हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सेल में पिरोया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां 7 लाख पर पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 54,600 रुपए टैक्स लगता था, वहीं नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जिस व्यक्ति के पास कोई सेविंग नहीं है या जिसको सेविंग अभी भी बर्डन लगता था, उसके लिए तो नया टैक्स स्लैब काफी फायदेमंद है। आप देख सकते हैं उसी पर 10 लाख पर जहां पुराने टैक्स के अकॉर्डिंग 1,17,000 टैक्स लगता था, वहीं अब मात्र केवल 62,400 रुपए टैक्स लगेगा। और वहीं 15 लाख पर जहां 2,73,000 टैक्स लगता था पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, वहीं नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अब मात्र 1,56,000 टैक्स लगेगा। इसमें 4% एजुकेशन सेस भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, अब अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति के पास 2 लाख के डिडक्शन है, 2 लाख की डिडक्शन, जैसे कि उसके पास 1.5 लाख रुपए की सेक्शन 80C की टैक्स रिबेट हो और 50,000 की सेक्शन 80CCD यानी कि एनपीएस की रिबेट हो, तो उस पर 7 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 10 लाख की बात करें, तो उसको पुराने टैक्स रेजिम के अनुसार और 2 लाख की छूट के अनुसार अगर हम बात करें, तो दोस्तों उस पर 75,400 रुपए का टैक्स लगेगा। वहीं अगर हम इस वहीं अगर हम इस डिडक्शन को 4.5 लाख किस प्रकार से माने, उसमें हम दोस्तों 1.5 लाख एटीसी की टैक्स रिबेट, 50,000 एटीसीसीडी की टैक्स रिबेट जो कि एनपीएस में डालने से मिलती है, प्लस 2 लाख होम लोन और 50,000 एटीडी यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का मान लें, तो अगर हम 4.5 लाख का डिडक्शन मानते हैं दोस्तों, तो इसी 10 लाख पर उसको 23,400 रुपए का टैक्स बनेगा। वहीं नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उसका टैक्स 62,400 रुपए बन रहा है। वहीं 15 लाख पर अगर हम 4.5 लाख के टैक्स डिडक्शन माने, तो वहां पर 1,32,600 रुपए टैक्स बनेगा। वहीं उस नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 1,56,000 का टैक्स बनेगा। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास सेविंग्स है, देखिए इसमें व्यक्ति की परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए, दो किस्म के व्यक्ति हैं। अगर किसी व्यक्ति को केवल सेविंग इसीलिए वो करता था कि भाई टैक्स बचे, तो उसको तो नो डाउट हर हालत में न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब हम में से कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके पास एलआईसीज होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है, होम लोन होता है। तो दोस्तों, इन लोगों के पास आप मोटा मोटा देखें तो 2 से 4.5 लाख के हिसाब से टैक्स सेविंग होती है।
प्लस इसमें अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करता है तो उसमें और बेनिफिट होता है। ऐसे कर 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 अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को फोर्सफुली न समझते हुए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेता है तो उसको दोस्तों दोनों साइड से बेनिफिट होता है। कैसे? नो डाउट उसका पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार भी टैक्स कम लगेगा, प्लस ये सारी चीजें, जैसे दोस्तों अगर आप बात करें 1.5 लाख रुपए की एटीसी की बात कर लें। अब 1.5 लाख रुपए की एटीसी में अगर व्यक्ति ईएलएसएस कराता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पार्टिसिपेट करता है, तो बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां पर आराम से अभी भी 11 से 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो एक साइड से तो उसकी टैक्स सेविंग भी होगी, प्लस उसको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। ऐसे ही अगर आप बात करें दोस्तों एनपीएस में 50,000 की सेविंग होती है, प्लस अगर आप में से कई ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि सेक्शन एटीसीसीडी के प्रावधान बी में, सेक्शन बी में भी हेल्प ले सकते हैं। उनके अनुसार 10% जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका टैक्स रिबेट और मिलती है। कई चीजों में आपको पॉलिटिकल पार्टीज में बेनिफिट मिलता है। तो जिस व्यक्ति के पास, और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति के पास होम लोन है वो तो होम लोन रखेगा इसी, होम लोन तो आराम से, दोस्तों हम बात करें तो करे ऊपर एक बड़ा प्रोसेस होता है, 15 से 20 साल के लिए लिया जाता है, तो वो व्यक्ति तो अपनी टैक्स रिबेट को क्यों छोड़ेगा? तो उस व्यक्ति के लिए अभी भी ओल्ड टैक्स स्लैब ज्यादा कारगर साबित रहेगा। तो इस चीज में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके सीए बैठे हैं, आप अपने सीए के पास जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे वो आपको बता पाएंगे कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी जो कंसर्न है, जो कंसर्न डिडक्शन है, जो कंसर्न सेविंग है और आपका परसेप्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम जनरल बोलें तो कोई व्यक्ति अभी नया नया कमाना शुरू करा है, जिसकी इनकम कम है, 7 लाख है, उसको तो हर टाइप से न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहिए। हाँ, और जिस व्यक्ति जो इसकी इनकम 10 लाख, 15 लाख, इन सबसे ज्यादा है, और अगर वो टैक्स सेविंग नहीं करना चाहता तो वो पुराने टैक्स स्लैब में जाए, सॉरी नए टैक्स स्लैब में जाए। और अगर उसके वो टैक्स सेविंग केवल टैक्स सेविंग के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कर रहा है, तो उसके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब अभी भी ज्यादा कारगर साबित रहेगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इस बजट में कौन कौन से सामान महंगे हुए, कौन कौन से सस्ते हुए, क्योंकि ये चीज भी डायरेक्ट आपकी हमारी पॉकेट पर असर डालेगा। दोस्तों, महंगे सामान की लिस्ट में आप देख सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरे, वहीं सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग कॉइल्स, एक्स मशीन हुए। वहीं सस्ते सामान की लिस्ट में आप देखेंगे खिलौने, साइकिल, मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, एलईडी टेलीविजन और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती हुई हैं। दोस्तों, इसका भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार पर काफी हद तक फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिल जाए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।